जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 23 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप दूसरी करंट अफेयर्स की क्लासों को देखते हो, लगभग क्लास है आपको आधे घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, लेकिन हमारी क्लास मात्र 10 से 15 मिनट की होती हैं, जिसमें एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की हम बात करें, डेट है आपकी 23 दिसंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखा है कि हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI जिसको बोलते हैं, उनका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। उनका नया अध्यक्ष जो चुना गया है WFI, संजय सिंह को। हाल ही में WFI का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? संजय सिंह को। हम बात करते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ या WFI, जिसकी स्थापना की बात करते हैं हम लोग। स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1958 ईस्वी को। WFI की स्थापना की हम बात करते हैं, स्थापना कब होती है? 1958 में। हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, इनका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में। किसका? WFI भारतीय कुश्ती महासंघ का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में। स्थापना कब होती है? 1958 में इसकी स्थापना होती है। और हाल ही में इनका नया CEO या अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजय सिंह को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दे रखा है, हाल ही में मरणोपरांत, मरने के बाद की हम बात करते हैं, वीर चक्र, जो कि एक सैनिकों को दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ चक्र है आपका। वीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में मरणोपरांत वीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया है? वो आपके हैं वाइस एडमिरल, जिनका नाम दे रखा है बेनोय रॉय चौधरी को। हाल ही में वाइस एडमिरल बेनोय रॉय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से क्या किया गया? आपका सम्मानित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? उनका नाम है नोवाक जोकोविच। आपने नाम भी सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में यदि टेनिस प्लेयर की यदि बात आती है तो सर्वश्रेष्ठ आज के समय की हम बात करते हैं, लगातार 8 प्रतियोगिता ये जीत चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ भाई आज के टाइम खिलाड़ी की हम बात करें, वो है आपके नोवाक जोकोविच, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखे हैं। हाल ही में प्रख्यात, विख्यात बोल सकते हैं, साहित्यकार, जिनको उनके उपन्यास, खुद का उनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जिसका नाम दे रखा है मुझे पहचानो। एक साहित्यकार हैं, प्रख्यात साहित्यकार, जिनका खुद का उपन्यास है मुझे पहचानो। उनके लिए, उस उपन्यास के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से उनको क्या किया गया? सम्मानित। अब आपको पता होगा हिंदी भाषा में दिए जाने वाला जो ये पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बोला जा सकता है, सबसे विशिष्ट पुरस्कार बोलते हैं हम लोग इसको। एक प्रख्यात, विख्यात साहित्यकार जिनका खुद का उपन्यास है मुझे पहचानो, उनके लिए उन्हें हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। उनका नाम है, साहित्यकार का नाम संजीव को। ये संजीव आपकी जो पासबुक आती है वो संजीव नहीं, संजीव आपके एक प्रख्यात इतिहासकार हैं, जिन खुद का उपन्यास है मुझे पहचानो। उनके लिए हिंदी भाषा में उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार हर साल किसी न किसी प्रख्यात साहित्यकार को आपको दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 की कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए, निमोनिया आप जानते हो छोटे बच्चों में होने वाला रोग है, उस रोग से निपटने के लिए सांस SAANS सांस अभियान 2023-24 शुरू किया है? तो आपकी है मणिपुर राज्य सरकार। ऐसे बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा निमोनिया से निपटने के लिए SAANS सांस बोल सकते हैं, सांस अभियान 2023-24 आपका क्या किया है? शुरू किया है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? इस बार भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? वो आपका हुआ है हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हरियाणा में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023
का क्या हुआ है, शुभारंभ हुआ है। ऐसे हम बात करें कि भाई क्वेश्चन आपका इस प्रकार बने, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 इस बार कहाँ पर हुआ था, तो आप हम बोल सकते हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। अभी हाल ही में उसका शुभारंभ हुआ है, तो काफ़ी दिनों तक ये महोत्सव आपका वहाँ पर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि हाल ही में प्रथम विश्व उड़ीसा भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन भाई कहाँ किया जाएगा। अब पहली बार भारत के अंदर ही हो रहा है, और पहली बार जो आपका सम्मेलन है उसका नाम आपके सामने दे रखा है, प्रथम है, पहली बार विश्व उड़ीसा भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना आपका एंड होने वाला है, वो जो आपका सम्मेलन होगा वो 2024 में होगा। विश्व उड़ीसा भाषा सम्मेलन 2024 वो कहाँ पर होगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। भारत का उड़ीसा भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में विश्व उड़ीसा भाषा सम्मेलन 2024 का क्या होगा, आयोजन होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको पता ही होगा कि हाल ही में विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है 21 दिसंबर को, जो 21 दिसंबर का जो दिन था वो आपका विश्व बास्केटबॉल दिवस का दिन था। अब भाई आपको मैं ये बता देता हूँ, भाई किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस दिन उस दिवस के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। जो बास्केटबॉल हैं, आपको पता है बास्केटबॉल एक खेल हैं, उनके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व के अंदर 21 दिसंबर को आपका विश्व बास्केटबॉल दिवस आपका मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दे रखे हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया, तो आपकी है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अपना पुलिस की बात हो रही है, तो अब आपको पता है कि जो आप कल ही मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 57 साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी, किस राज्य सरकार ने, वो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है। साइबर क्राइम, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट के जरिए बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है, तो उनसे बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में 57 साइबर क्राइम से पुलिस स्टेशन खोले गए हैं, और उन्हीं पुलिस स्टेशन में उन खुद का व्हाट्सएप चैनल क्या किया गया, शुरू किया गया। तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें, वर्तमान के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हैं, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य है। वैसे क्षेत्रफल में राजस्थान है, जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दे रखे हैं, हाल ही में कुनो वन महोत्सव 2023 का प्रथम संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, वो आपका मध्य प्रदेश में। जो ये कुनो वन महोत्सव है ये 2023 की हम बात करें, इसका यह प्रथम संस्करण है, पहली बार ये संस्करण आयोजित हो रहा है। सम्मेलन का नाम आपके सामने दे रखा है कुनो वन महोत्सव, जिसका प्रथम संस्करण है, पहली बार ये महोत्सव होने जा रहा है आपका। वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है या कहाँ पर आयोजित किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में कुनो वन महोत्सव 2023 की हम बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL के निर्देशक के रूप में पदभार किसने संभाला है, तो उनका नाम है प्रमोद शर्मा ने। तो हाल ही में प्रमोद शर्मा ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक के रूप में अपना पदभार क्या किया है, संभाला है। ठीक है, ये आज के हो गए आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं आपके कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो भी आपके करंट अफेयर्स से संबंधित हैं, इनकी जानकारी आपको तो पता होनी चाहिए। भाई क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार पूछे जाते हैं, मैं वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में सीधा आंसर सेट हो जाए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें आपके 4 ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन राइट तो एक ही है, लेकिन आपके दिमाग में तो 4 ऑप्शन भी रहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन आंसर यदि हम लोग एक ही पढ़ते हैं तो आपका वो एक क्वेश्चन एक आंसर जो हम लोग पढ़ते हैं वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे अंदाज से। और बाकी देखो अलग अलग बच्चों को अलग अलग पढ़ने की इच्छा होती है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने की इच्छा होती है। तो चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की वस्तुनिष्ठ, ये भी आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रह गया है। मतलब कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 2023 की हम बात करें कि कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा है, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं अपने ऑप्शन सीधा आंसर के ऊपर चर्चा करता हूँ। आंध्र प्रदेश, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा है आपका। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 6 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार किया है। मतलब बाजार पूंजीकरण के लिए बाजार के अंदर उस किस बैंक ने 6 ट्रिलियन रुपए, अब ट्रिलियन का मतलब आप सोचते होंगे, आपने नाम मिलियन तक सुना होगा, ट्रिलियन के अंदर 1 के आगे कितने जीरो लगते हैं आपको पता है क्या? वो खुद पता कर लीजिए, मैथ आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो आप ऐसे गूगल पे से सर्च मारिए 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी अमाउंट है। पहली बार किसी बाजार पूंजीकरण में किसी बैंक ने ये आंकड़ा पार किया। वो बैंक आपकी कौन सी है? वो बैंक है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्टकट नाम आपका SBI है, जिसकी स्थापना जुलाई 1955 में हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय इनका कहाँ पर है? आपका मुंबई में है SBI बैंक का। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करें कि हाल ही में कहाँ जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। आपका जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है? आपका ऑप्शन दे रखे हैं, आपका लखनऊ, उज्जैन, आसनसोल, खंडेवा। तो मैं आपको बता देता हूँ, हाल ही में खंडेवा मध्य प्रदेश में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण हाल ही में क्या हुआ है? शुरू हुआ। कहाँ पर हुआ है? खंडेवा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट बैठक ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव को क्या दिया? मंजूरी दी। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर क्या है कि बच्चों को आज के समय में नई नई प्रकार की बहुत सारी बीमारियाँ होती है और उनका समय पर इलाज नहीं हो पाता है। तो ये एक सेंटर स्थापित किया गया है किसी राज्य सरकार के द्वारा। आपको ये पूछा किस राज्य सरकार के द्वारा, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जो कैबिनेट है उनके द्वारा एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर हो रही विभिन्न प्रकार की बीमारियां जिनका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, विश्व स्तरीय उनका इलाज, वही विश्व स्तर से बढ़िया उनका इलाज हो, उसके लिए एक सेंटर स्थापित किया गया, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर स्थापित किया गया। और क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करें, ये आपके लिए रहने वाला है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है? किस देश की बात हो रही है? किस देश ने की है? भारत ने की है, चीन ने की है, इटली ने की है, सिंगापुर ने की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीधा हम बोल सकते हैं AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। भाई क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग कहीं से भी लेके आ सकते हैं। पिछली क्लास में इसका आंसर आपको 100% मिल जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करंट अफेयर्स कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में। आज की क्लास आपको बढ़िया लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम, आपका प्यार हमारे साथ हमेशा ऐसा बने रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।